हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी ये वीडियो देखो उस समय पर ये एनर्जीज अप्लाई करेंगी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका कार्ड है यिन एंड यांग। ग्रुप 2 आपका कार्ड है लव। एंड ग्रुप 3 आपका कार्ड है कमिटमेंट। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने यिन एंड यांग चूज किया था तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी इस कनेक्शन में क्या है। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है पैरट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। और आपकी जो एनर्जी है इस समय वो है स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मेजेस्टी। ऑलराइट, एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है यहाँ पर आपके और आपकी पर्सन की एनर्जी में इस समय ग्रुप 1। मुझे ऐसा लग रहा है आपने आपके पर्सन से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। इनफैक्ट ना कि सिर्फ उनसे बात करना बल्कि उनसे रिलेटेड भी अब आप किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप करंटली अपनी लाइफ में काफ़ी खुश चल रहे हैं। हो सकता है हाल ही में आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो जिस वजह से आपको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ का आजकल बहुत एहसास हो रहा है कि आप किन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, कैसे तरीके के लोग आपके लायक हैं, कौन आपके लायक नहीं है। उन सारे टॉपिक्स पर भी आप आजकल गौर कर रहे हैं। आप का फोकस अपने आप को और बेहतर बनाने में इस समय पूरी तरीके से लगा हुआ है। इनफैक्ट अगर कोई आसपास का आकर के आपसे इस इंसान के बारे में बात करने की कोशिश भी करता है तो भी आप बहुत पोलाइटली बस उनको इतना बोल देते हो कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये इंसान अब मेरे लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह गया है कि मैं बैठ करके सबसे उनका परपंच करूं या उनका डिस्कशन करूं। आपके पर्सन की एनर्जी लेकिन इसके बिल्कुल उल्टी है। वो आपके बारे में आजकल दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आपको बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे कि वो आपके बारे में दूसरे लोगों से क्या बातें करते रहते हैं। तो आप वो सुनना चाहो सुन सकते हो, आपको लव रीडिंग्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। खैर, यहाँ पर भी इस समय वही एनर्जी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा शायद लॉस्ट हो इस कनेक्शन को लेकर के। मे बी उनको अपने खुद के दिमाग से ना समझ में आ रहा हो कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है। मे बी इस उम्मीद में वो इतना आजकल लोगों से बातचीत कर रहे हैं आपको लेकर के ताकि कहीं से किसी तरीके का कोई अच्छा इनपुट या कोई अच्छी सलाह उनको मिल सके कि उनको आपसे संबंधित या इस कनेक्शन से संबंधित क्या करना चाहिए। और जो कुछ भी वो आपके बारे में आजकल बातें कर रहे हैं, कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं आपकी। यूजुअली पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ, अच्छी मेमोरीज, वही सब रिकॉल करते रहते हैं। इनफैक्ट एक इनका एजेंडा हो सकता है आपके बारे में आजकल इतनी बात करने के पीछे। शायद वो चाहते हैं कि आपको इस बात का पता चले कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे या वो आपके बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए वो छांट करके ऐसे लोगों से बात करते हो आपके बारे में जिनका कि उनको पता है आपके साथ कांटेक्ट है। आपके करीबी दोस्त या आपके नेबर्स या और कोई भी, बेसिकली ऐसे लिंक्स जो उनको पता है कि आप तक पहुंच सकती है ये इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिकली उन लोगों से ये आपके बारे में आजकल बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक इरादा तो यही है कि आपको पता चले कि वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और दूसरा इरादा है, दूसरी उम्मीद है रादर कि इन लोगों से उनको कोई हेल्प मिल सके आपको और आपके कनेक्शन को टैकल करने के लिए। ऑलराइट, आप ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द डिवाइन मैस्कुलिन, ब्लेसिंग्स, वन रिंग सर्कस एंड डिसरप्शन। ऑलराइट, जिस समय आप दोनों कनेक्शन में या रिलेशनशिप में हुआ करते थे या एक्टिवली एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते थे या बातचीत किया करते थे, उस समय हो सकता है आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में हो। मतलब इस कनेक्शन से दूर भागते थे, अपनी फीलिंग्स से दूर भागते थे, ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं करते थे आपके फीलिंग्स, आपके एफर्ट्स।
लेकिन अब वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में शो हो रहे हैं। मतलब उस समय से लेकर अब तक उनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी समझ आ चुकी है, इस हद तक कि उनको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था, या जब भी सिचुएशन खराब हुई थी या ब्रेकअप हुआ था, उसमें अकेले वही कसूरवार थे, आपकी कोई गलती नहीं थी। ऑल्दो उस समय जब ये चीज़ें हो रही थी, शायद उन्होंने आपको बोला हो कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, और बहुत कन्वीनियंटली तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो या मेरे ऊपर डाल रही हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है तुमने ये बोला था, वो किया था, जबकि फिजूल की बातें थी, वो फालतू की बातों का वो बतंगड़ बना रहे थे। और अब जबकि वो धीरे धीरे खुद भी एनर्जेटिकली अपग्रेड हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अकेले पूरा तमाशा उन्हीं का क्रिएट किया हुआ था। इनफैक्ट अब जब वो पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप अपने दम पर बहुत कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन को संभाल करके रखने की या वापस से फिक्स करने की, और उस समय उनको आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब उनको दिख रहा है यहाँ पर ब्लेसिंग्स के साथ, अब वो फील करते हैं ये चीज़ बहुत डीपली कि मेरे पास एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं, ये जो कनेक्शन था या ग्रुप 1 जो मेरी लाइफ में आए, वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, और मैंने वो पूरी चीज़ चौपट कर दी। मैं इस कनेक्शन को कहाँ ले जा सकता था या कहाँ ले जा सकती थी, कितना और ज़्यादा खूबसूरत ये हो सकता था, बट अकेले अपनी बेवकूफ़ी से मैंने वो सारी चीज़ें रूइन कर दी। मुझे इतना देर से चमका ये बात कि ये इंसान, ये कनेक्शन मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। अगर मुझे ये बात पहले ही समझ में आ गई होती तो शायद आज हमारे बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी की हैं। उन्हें इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर उनको लेकर के बहुत ज़्यादा शिकायतें और बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ हो। अभी तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो अपने आप से जूझ रहे हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए, शायद इसीलिए ये वाली एनर्जी वहाँ पर निकल करके आई थी कि वो आजू बाजू लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन साबित करना चाहते हैं कि वो चेंज हो गए हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ग्रुप 1, उस बात से भी उनको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी नज़रों में अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, काफ़ी बेटर हो गए हैं, लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं आप उनको अभी भी वो पास्ट में जिस तरीके के हुआ करते थे वैसे ही ना देखो, या वही इमेज आपके जहन में उनकी ना बनी हुई हो। 12, 15, 16 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप दोनों में सिर्फ 1 साल का एज गैप हो, या आप लोगों की बर्थ डेज जो है वो बिल्कुल एक के बाद एक पड़ती हों, कुछ इस तरीके का। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वंड्स। आजकल आपके पर्सन ना तो सिर्फ आपके बारे में दूसरे लोगों से बहुत बात कर रहे हैं, बल्कि आपसे डायरेक्टली बात करने का भी उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है। यहाँ पर नजर आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जो भी साइलेंस आप दोनों के बीच में आजकल चल रहा है, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, वो सब एनर्जीज अब उनको चिढ़ मच रही है उस चीज से। उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि इतना वक्त बीत गया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल 2 साल तक बीत चुके हों और आपने अपनी तरफ से एक मैसेज या एक कॉल उनको नहीं किया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 1 रिंग सर्कस के ऊपर आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकअप होते ही अपनी तरफ से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। इनफैक्ट यहाँ पर आपके पर्सन भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई मारा था उनको कॉल्स कर करके या मैसेज कर करके चीज़ें वापस से फिक्स करने का, और जब आपके एफर्ट्स का उन्होंने कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया, कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला, तब जा करके आप शांत हुए और आपने बोला ठीक है जो करना है करो। और ये बात उस वक्त उनको बॉदर नहीं की, लेकिन अब उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आपके लिए निकल करके आए हैं। ये अगेन हमको बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत श्योर महसूस कर रहे हैं कि आप ही वो शख्स हो जो उनके लिए बने हो। और हालांकि अभी आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो भी ड्रीम्स वो आजकल देखते हैं आपसे रिलेटेड, या जो भी डे ड्रीमिंग वो करते रहते हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा फ्यूचर की ओर फोकस्ड होती है
कि मुझे ग्रुप 1 के साथ फिर से यूनियन में आना है, मुझे उनसे शादी करनी है, उनके साथ सेटल डाउन होना है, उनके साथ फैमिली स्टार्ट करनी है, पूरी लाइफ अपनी मुझे ग्रुप 1 के साथ बितानी है। इस तरीके के ख्याल आजकल उनके मन में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उनकी फीलिंग्स में आपके अलावा इस समय और कोई भी मौजूद नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको फॉर अ फैक्ट पता है कि कोई थर्ड पार्टी है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है थर्ड पार्टी का कोई सीन, तो मैं यहाँ पर बता दूं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान इस समय आप ही की ओर केंद्रित है। यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ कि वो दुखी हो गए हैं इस बात से कि ये कनेक्शन तब से स्टक पड़ा हुआ है, और इसीलिए आजकल वो इधर उधर इतनी हेल्प मांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन वापस से स्पीड पकड़े, वापस से मूवमेंट आए इस कनेक्शन में। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनका सबसे बड़ा इरादा इस समय आपको लेकर के यही है कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ सकें, या फिर अगर ये कोई सिचुएशनशिप थी तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको प्रॉपरली वो डेट कर सकें। आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये बात सता रही है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने आप को इस कनेक्शन से बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ कर रखा हो, आपको कोई लेना देना अब उनसे नहीं हो। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन को आजकल इस बात का बहुत डर लग रहा है कि हालांकि वो तो ये सब सपने देख रहे हैं कि उनको आपके साथ सेटल डाउन होना है, फैमिली स्टार्ट करनी है, बट व्हाट इफ आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में आ चुके हो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग वाकई में हो सकता है किसी और को आप डेट करने लगे हो, और ये बात इनको कहीं से सुनने में मिली हो। उस बात से इनका दिल बहुत दुखा है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर। ऐसा लग रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो वेट करेंगे कि आप फिर से कब सिंगल हो, अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो, एंड देन वो आपको अप्रोच करेंगे। और अगर आप अभी ही सिंगल हो एंड उनको ये बात मालूम है, थैंक्स टू जो भी उन्होंने आपके करीबी लोगों से बातचीत की है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि वो पूरा प्लानिंग में लगे हुए हैं इस समय कि आपको कैसे कांटेक्ट करें। थोड़ा हेजिटेशन उनकी एनर्जी में है ऑफ कोर्स, इसीलिए हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लग रहा हो फिगर आउट करने में कि कॉल करूं या मैसेज करूं या फिर सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करूं, लेकिन हाँ, आप एक्शन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अच्छा सारे ही साइंस हैं। ऑलराइट, कोई भी साइन फिर हो सकता है। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप 1। तो आपका पहला मैसेज है, आई शुड हैव लिसन्ड टू माई हार्ट इंस्टेड ऑफ व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड। ऑलराइट, अभी हमने देखा कि आजकल आपके बारे में दूसरे लोगों से बहुत बातें कर रहे हैं। जिस समय आप दोनों साथ में हुआ करते थे उस समय हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपके खिलाफ इस इंसान को भड़काने की कोशिश की हो, या इन जनरल इनको किसी चीज से रिलेटेड कोई गलत गाइडेंस दे रहे हो, और आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की हो। इनफैक्ट इनका इंट्यूशन भी बार बार इनको बोल रहा हो कि नहीं, ये जो तुम करने जा रहे हो करने जा रही हो गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन इन्होंने ना तो आपकी सुनी, ना अपने दिल की सुनी, ना अपने इंट्यूशन की सुनी। वो जो भी गलत गाइडेंस थी उसको इन्होंने फॉलो किया, और हो सकता है उसी चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों के कनेक्शन पर पड़ा हो। दूसरा मैसेज है इनका, प्लीज डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। अगर आपको इस बात का जरा सा भी शक है कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस चीज से रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई डाउट अपने दिल में मत रखना, बिकॉज मैं खुद इस बात को लेकर के बहुत श्योर हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूं या करती हूँ। तीसरा मैसेज आपका है, डिटैचिंग फ्रॉम अ कनेक्शन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट नीड्स टू गेट डन। आप में से उन लोगों के लिए जहां पर आपके पर्सन अभी तक इस एक्शन एनर्जी में नहीं पहुंच पाए हैं, वो हो सकता है अभी बस एक स्टेप पीछे पर हों, जो कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, जहां पर उन्होंने थोड़ा टाइम आउट ले रखा है आपके बारे में सोचने से या इस कनेक्शन की ओर कोई एक्टिव एक्शन लेने से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहले उनको अपने आप में थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है, अपने आप पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। उसी के बाद वो इस लेवल पर पहुंच पाएंगे कि वो आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकें।
तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके जो पार्टनर हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी को अटेन कर चुके हैं और आपकी ओर एक्शन लेंगे, बट आप में से बचे हुए लोगों के लिए वो उससे बस 1-2 कदम पीछे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि वो एलिवेट हो सकें। और आपका आखिरी मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स। ये आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको जो भी दुख पहुंचाया है वो जानबूझ करके नहीं था, इनका कोई इरादा नहीं था आपको रुलाने का या आपको दुख पहुंचाने का। इनफैक्ट ये आपको बोल रहे हैं कि इनको अंदाजा भी नहीं था कि चीजें आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, लेकिन वो जो भी हालात थे, वो जो भी समय था, उसमें ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ सकें कि उस समय उनकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कितनी हिली हुई थी, एंड मोस्ट लाइकली उसी रीज़न से उन्होंने उस वक्त कुछ गलत फैसले ले लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने लव चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो था पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। और आपकी एनर्जी के लिए जो कार्ड निकला वो है पिग, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपनी पूरी पावर वापस ले ली है इस कनेक्शन में। अगर पास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा रनर एंड चेजर का डायनामिक था, वेरिन वो आपसे दूर भाग रहे थे और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे कि प्लीज बात कर लो, लेट्स वर्क ऑन दिस कनेक्शन, मेरे कॉल्स क्यों नहीं ले रहे हो, वो सारी चीजें, अब वो सब हरकतें आपने करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम यहाँ पर मुझे बता रहा है कि यही जो सब एक्सपीरियंसेस हुए थे, इन सब के चक्कर में अब आपको समझ में आ गया है कि आपसे पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए था, आप नहीं रुके, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। और इस समय आप फुल ऑन अपना पावर, अपने कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं कि जिसको मुझसे बात करनी है मेरे पास आकर बात करे, जिसको मुझसे मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है वो सामने से आकर के मुझे अप्रोच करें और अपने इंटेंशंस क्लियरली मुझे बताएं। बट मैं अब किसी के आगे पीछे नहीं भागने वाली हूँ या नहीं भागने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप बहुत एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं अपना ध्यान इस इंसान से और इस कनेक्शन से हटाने के लिए। अगर आप पास्ट में बैठ करके इनको या इनके पूरी फ्रेंड लिस्ट को बहुत ज्यादा स्टॉक वॉक करते रहते थे, वो सब चीजें भी अब आपने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इनफैक्ट हो सकता है कभी कभी आप अपने और इनके पुराने मैसेजेस पढ़ते हो और आपको खुद को पढ़ के गुस्सा आता हो कि मैंने क्या सोच करके ये लिख के भेजा था, या फिर देखो ये मुझसे कैसे बात कर रहा था या कैसे बात कर रही थी। ऑलराइट, और आपकी जो पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पर चल रही है, ऐसा लग रहा है पहली चीज तो कि वो आजकल किसी चीज में बहुत ज्यादा बिजी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को लेकर के बहुत श्योर है। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो कि अगर कभी गलती करेगा भी तो भी उसको स्वीकारने में उनको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक वो कभी कुछ गलत काम करते ही नहीं है, कोई गलत चीज बोलते ही नहीं है। इनफैक्ट आपके पर्सन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ जितना ढंग से हो सके उसको लीड करने में। जो चीजें उनको पसंद है वो कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैंग आउट करना उन्हें पसंद है वो कर रहे हैं। काफी चिल एनर्जीज आपके पर्सन के एंड पर निकल करके आई है। किसी चीज का बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में तब आए हों जब आप दोनों काफी यंग थे, स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में, और उसके बाद से अब बहुत टाइम हो गया है और चीजें फिर कभी दोबारा उस तरीके की हो नहीं पाई। हालांकि अब ये काफी बड़े हो गए हैं या बड़ी हो गई हैं कंपेयर टू वो एज जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी। हो सकता है आप लोग अपने अर्ली 20s या लेट टीन्स में रहे हो जब आप लोग की मुलाकात हुई हो, तो अब ऑफकोर्स ये बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। लेकिन हाँ, इनकी करंट एनर्जी में ये चीज अभी भी बहुत एविडेंट है कि जो भी इनका वो पास्ट था, जो भी इनकी मेमोरीज आपके साथ थी, वो जो दौर था, वो अभी भी इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है और अक्सर ये उस बारे में सोचा करते हैं।
यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने ठान लिया है कि वो इमोशंस में बह करके आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे, और आपने तो मैंने बताया ही था डिसाइड कर रखा है कि आपको अब चाहे कुछ भी हो जाए अपनी तरफ से किसी की ओर कोई एक्शन नहीं लेना है। ऑलराइट, अब ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मैच्योरिटी, सिंप्लिसिटी, हील द आउट और ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, आपके पर्सन करंटली उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन अनइंटेंशनली। उनका इरादा नहीं था आपको दुख पहुंचाने का, वो चीज़ बस हो गई। इनफैक्ट कभी कभी उनको ऐसा लगता है यहाँ पर मैच्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे या ये कनेक्शन इवॉल्व हो रहा था, चेंज हो रहा था, शायद आप चेंजेस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए या नहीं कर पाई। वो यहाँ पर फील कर रहे हैं इस समय सिंप्लिसिटी के साथ कि हालांकि उनका मन है आपको थोड़ा सा कंसोल करने का, काम डाउन करने का, हील करने का, ये एहसास दिलाने का कि उनका इरादा नहीं था कभी भी आपको रुलाने का या आपको दुख पहुंचाने का, लेकिन लाइक आई सेड यहाँ पर सिंप्लिसिटी के साथ किसी तरीके की कोई व्हाट्स द वर्ड, जल्दबाजी वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है। उनको इस बात का कुछ वो डर नहीं है कि समय निकला जा रहा है। वो आराम से एक एक दिन करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इरादा है उनका कि कभी वो आपको क्लोजर दे पाए, लेकिन तुरंत देना है या अब भी बात करनी है, वो चीज़ उनके करंट फीलिंग्स में दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट उनको ऐसा भी लगता है यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ कि उनमें आपसे ज़्यादा समझ है, उनमें आपसे ज़्यादा अकल है, और इसीलिए उन्होंने लाइफ के उस चेंज को ज़्यादा बेटर एक्सेप्ट किया और आप नहीं कर पाए। एंड अगेन ये कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर कि शायद आप लोगों की मुलाकात बहुत यंग एज में हुई थी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप लोगों की मुलाकात स्कूल डेज में हुई थी, तो जो नेक्स्ट चेंज आया वो था कि कोई किसी कॉलेज पढ़ने चला गया, कोई किसी कॉलेज पढ़ने चला गया, कोई किसी सिटी में चला गया, कोई किसी और सिटी में चला गया। और आपके पर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जहाँ एक और वो इस चेंज से बहुत ओके थे, बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन आपको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाई कि अरे हम अलग अलग होने वाले हैं, हम अलग अलग सिटीज़ में जाने वाले हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और बौखलाहट में आकर के आपने इस कनेक्शन को उतना ढंग से शायद हैंडल नहीं किया जितना कि आप कर सकते थे ग्रुप 2, ऐसा उनको लग रहा है। सिंप्लिसिटी यहाँ पर बता रहा है स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कि ऐसा नहीं है वो आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं स्पेशली रात को, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग और चीज़ों में नहीं लगा हुआ होता है। तो जब और कोई थॉट्स दिमाग में नहीं होते हैं उस समय कभी कभी ये अपना पास्ट रिकॉल करते हैं, आपको रिकॉल करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा है कि वो बैठ करके अक्सर सोचते रहते हैं कि अब आप कैसे हैं, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस सब में भी कहीं पर मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, वो वाली चीज मिसिंग नजर आ रही है। अभी मैंने टैरो कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट एटलीस्ट ऑरेकल्स में तो यही दिख रहा है। इनफैक्ट हील द आउट के साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये बात भी निकल करके आ रही है कि शायद एक दो बार उन्होंने अपनी तरफ से अपने अंदाज में आपको क्लोजर देने का ट्राई किया हो, लेकिन आप ढंग से चीजें समझ नहीं पाए, आपने कुछ का कुछ सोच लिया और बजाय काम डाउन होने के आप और ज्यादा चिढ़ गए। अब ये सच में आपसे ज्यादा मैच्योर हैं या फिर ये इनका बचपना है कि इनको लगता है कि इनके पास दुनिया से ज्यादा अकल है। आई डोंट नो क्या सीन है। ऑफ कोर्स आपको ज्यादा बेहतर पता होगा बिकॉज आप इस इंसान के साथ ज्यादा क्लोजली इंटरेक्ट कर चुके हैं। ऑनेस्टली मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस इंसान के बारे में, वो एनर्जी ये है कि इनका जो वास्तविक रूप है, जो एक्चुअल इनकी पर्सनालिटी है, उससे शायद ये खुद भी वाकिफ नहीं है। इन्होंने सोच करके रखा है कि ये बड़े मैच्योर हैं, इन्होंने सोच करके रखा हुआ है कि इनका बात करने का अंदाज बिल्कुल क्लियर कट है, बहुत साफ है, बहुत सिंपल है, बट मे बी ऐसा हो ना।
मे बी जितना मेच्योर अपने आप को समझते हैं ये उतने हैं नहीं, एंड शायद जितना इनको लगता है कि ये अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, उतने ही घटिया ये हों अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में। प्लस इनको जो लगता है कि इन्होंने 1-2 बार ट्राई किया था आपको क्लोजर देने का, सफाई देने का, वो भी बिल्कुल बकवास अटेम्प्ट्स हों, कुछ आपको क्लोजर नहीं मिला उससे, कुछ आपको समझ में नहीं आया, उल्टा कंफ्यूजन आपका और बढ़ गया। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस समय उन्होंने एज सच कुछ क्लियर कट सोच करके नहीं रखा हुआ है कि उनको क्या चाहिए है इस कनेक्शन से, आगे क्या होना है। सिंप्लिसिटी बता रहा है कि लाइक आई सेड, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो आगे बस बढ़ते जा रहे हैं, कोई क्लियर गोल उनके दिमाग में आप दोनों को लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ wands, 10 of swords, the hanged man और the lovers। ऑलराइट, वही जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कहीं ना कहीं वो अफेक्शन उनके दिल में आपके लिए अभी भी है, वो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए अभी भी हैं, लेकिन आपकी ओर एक्शन लेने का कोई इरादा यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। मैंने आपको ऑरिकल्स में भी देख करके बताया था कि वो इस बात को लेकर के बड़ा चिल्ड हैं कि हाँ ठीक है, लाइफ एक एक दिन करके कट रही है, जो होगा देखा जाएगा, जो होना है जैसे होना है वो होता रहेगा। अपनी तरफ से कोई मोटिवेशन उनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा है, कोई एज सच ऐसा स्ट्रॉन्ग इरादा नहीं दिख रहा है कि जाने अनजाने में ही सही, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए या उनको प्रॉपर क्लोजर देना चाहिए या उनके सवालों के जवाब मुझे उनको देने चाहिए। वो सब कुछ इस इंसान के एनर्जी से मिसिंग है। करंटली उन्हें ऐसा लगता है कि आपका नज़रिया इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ही फिक्स्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ ये दिखता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या सहा, आपको कितना दुख हुआ, लेकिन आपके एक्शंस या आपके वर्ड्स की वजह से उनको क्या दुख हुआ, उन्होंने क्या चीज़ें झेली, उन्हें कितना बुरा लगा, उन चीज़ों की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। इस बात से भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, जो चीज़ वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब आप ये बोल सकते हो ऑफ कोर्स कि मैंने अगर गुस्से में कुछ उनको सुनाया भी तो भी उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस चीज़ के साथ जो उन्होंने मेरे साथ की। लेकिन लाइक आई सेड, वो आपका नज़रिया, यहाँ पर अभी हम उनके करंट फीलिंग्स, उनका नज़रिया देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको करंटली ऐसा लग रहा है कि हालांकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, एक बहुत स्पेशल जगह है, लेकिन वो आपकी ओर अभी कोई एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस उनको इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि आपको सिर्फ अपना पॉइंट, अपना दुख, अपनी तकलीफ दिख रही है। उन्होंने क्या सहा, उनको कैसा लगा, उन्हें कितना बुरा लगा, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया इस कनेक्शन में, वो चीज़ों के बारे में आप कभी भी नहीं सोचते हो। इनफैक्ट उनको ये भी लगता है कि आप इतना ज़्यादा इस पॉइंट पर अटल है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो बोला, कि उनको ये बात भी लगती है थोड़ी सी कि अगर मैंने कोई एक्शन लेने का ट्राई किया भी ग्रुप 2 की ओर, तो भी वो मेरे लिए इस चीज़ को बिल्कुल भी ईजी नहीं बनाने वाले हैं। बिकॉज मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट पेश करूँगी या करूँगा, वो उधर से 100 तरीके के सवाल मुझसे और पूछने लगेंगे, फिर मुझे पहले जा कर के उन 100 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। तो थोड़ा सा उनके दिमाग में फ्यूचर को लेकर के भी ये चीज़ दिख रही है कि उन्होंने अभी से सोच लिया है कि अगर उन्होंने आपकी ओर कोई एक्शन लिया भी तो भी वो बहुत, आप उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दोगे उस चीज़ में। इससे बेटर है कि अभी वो कोई एक्शन ले ही ना और सब कुछ छोड़ दें डेस्टिनी के ऊपर, किस्मत के ऊपर, कि जैसे जैसे जो जो होना है होगा। प्लस उनको इस बात का भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि व्हाट इफ उन्होंने आपकी ओर एक्शन लेने का ट्राई किया और सामने से जिस भी तरीके की आपकी प्रतिक्रिया हुई, जिस भी तरीके के आपने उनको चीज़ें बोली या जो भी एक्शन किया, कहीं ऐसा ना हो कि उससे उल्टा उन्हीं को और ज़्यादा दुख पहुंचे। वो जानते बूझते अपने आप को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं डालना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप तो फिर भाग रहे हो डर करके, आप सामना ही नहीं करना चाह रहे हो इशू का। वो आपका पॉइंट हो सकता है। इनके नज़रिए से अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समय अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके शब्दों से इनको चोट पहुंच सकती है अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट किया, तो इसीलिए ये इस समय हैंगमैन की एनर्जी में चल रहे हैं, जहां पर फीलिंग्स होने के बावजूद ये एक्शन नहीं लेने का अभी ट्राई कर रहे हैं।
आपके या इनके चार्ट में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। 38, 13, 23, 20 इन नंबर्स का कुछ सिग्निफिकेंस हो आप लोगों के कनेक्शन में। ऑलराइट, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं फॉर यू। तो पहला मैसेज आपका है, देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट यू आई एम स्केयर्ड टू लूज बिकॉज आई नो आई वोंट फाइंड इट इन एनीवन एल्स। हालांकि ये आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आपको बोल रहे हैं कि कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए आपको भूल जाना या आपसे मूव ऑन करना, इस चीज़ को लेकर के वो कभी भी 100% श्योर नहीं हो पाएंगे। बिकॉज उनको इस बात का बहुत डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया, भले ही इस समय आप उनकी लाइफ में बस एग्जिस्ट करते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो आपके जैसा कोई और या इस कनेक्शन के जैसा कोई दूसरा कनेक्शन उन्हें कभी मिल नहीं पाएगा। दूसरा मैसेज है, विशिंग यू वर हियर विथ मी राइट नाउ। बहुत ही पुश एंड पुल डायनेमिक है ऑनेस्टली आपके पर्सन की एनर्जी में। मतलब अपने आप को, अपने इमोशंस को आपसे बचाना चाहते हैं, आपकी ओर एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको खोने का भी इतना डर है, ये भी ख्वाहिश है कि आप इस समय उनके करीब होते, उनके पास होते। हो सकता है काफी फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो। टेकिंग टाइम टू लर्न माई कामिक लेसन्स। ऑलराइट, हो सकता है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था, फलस्वरूप उसका कर्मा उनको झेलने को अब मिल रहा हो, और वो आपको यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें गलत जो उन्होंने आपके साथ की थी वही शायद अब उनके साथ हो रही हैं, और हर एक उस एपिसोड से कोई ना कोई सबक वो ले रहे हैं। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। बहुत क्लियर उन्होंने कर दिया है कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि अभी आप लोग यूनियन के लिए रेडी हैं, एंड वो खुद भी इनफैक्ट अभी आपको बोल रहे हैं कि वो आपकी ओर एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। आपकी रीडिंग देख करके मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके नज़रिए और उनके नज़रिए में सिचुएशन को लेकर के बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड ये टोटली आपकी चॉइस है ग्रुप 2 कि आप वेट करते रहना चाहते हैं इनके लिए कि कब इन्हें लगेगा कि हाँ राइट टाइम आ गया और ये आपकी ओर एक्शन लेंगे, या फिर अगर आप मज़े से आराम से अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहते हो और लोगों को चांस देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने कमिटमेंट चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है ईगल, सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली। और आपकी करंट एनर्जी है ग्रे स्क्विरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, ग्रुप 3, इस समय आप दोनों ही अपने अपने ढंग से इस कनेक्शन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और आपका ध्यान इस चीज़ में लगा हुआ है कि अब ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, वापस पटरी पर आ जाए, वहीं दूसरी ओर आपके पर्सन मौके की फिराक में है कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं चीज़ें उनके और आपके बीच में। हालांकि आप दोनों अभी एक दूसरे के कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हो सकता है बहुत समय से एक दूसरे से बातचीत भी ना हुई हो, लेकिन थॉट्स बहुत कुछ सिमिलर यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब आप दोनों ही अपने अपने ढंग से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे सुधारा जा सकता है। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने डर से ज़्यादा काम लिया हो, डर गए हो, आगे कनेक्शन को ना बढ़ाया हो, लेकिन अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा हौसला, बहुत ज़्यादा करेज दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ठीक है, अगर कोई चांस मैंने पास्ट में गवा दिया था ग्रुप 3 के साथ होने का तो वो गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। अब की अगर मुझे कोई मौका मिला अपनी गलती सुधारने का या ग्रुप 3 के साथ फिर से एक होने का, तो किसी भी कीमत पर मैं वो अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहूँगा या गंवाना नहीं चाहूँगी। मीनवाइल आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर ग्रे स्क्विरल वाली, आप अपना कुछ तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं
क्या ऐसी कुछ हरकत करूं, कोई एक्शन लूं, या क्या ऐसी मैं बात छेड़ूं कि वापस से हम लोग कम्युनिकेशन में आ पाएं, वापस से कांटेक्ट में आ पाएं, या फिर ऐसा कुछ क्या मैं स्टोरी पे डालूं या कुछ इस तरीके का कोई कैप्शन डालूं कि इनको समझ में आ जाए कि मेरे दिल या दिमाग में इनके लिए या इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है। लेकिन आप दोनों ही इस बारे में और किसी से कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो भी चल रहा है आप दोनों की ही दिमाग की खिचड़ी है। मतलब आप अपने आप में सोच रहे हो, अपने आप से ही कॉन्वर्जेशन करके सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हो। एंड लाइकवाइज ये भी ऐसा नहीं है कि जा जा करके आपके बारे में बात कर रहे हो या पूछने की कोशिश कर रहे हो कि आपका टाइम टेबल किस तरीके का है, आप कौन से जिम जा रहे हो, या आप कहाँ पर जा रहे हो, आपके क्या लंच प्लान्स हैं, डिनर प्लान्स हैं, वो सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़ा बहुत वेटिंग एनर्जी में भी यहाँ पर दिख रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके के साइन का, कोई मौके की फिराक में है। मीनवाइल आप वेट कर रहे हो कि कब आपको कुछ वो एक आपका लाइट बल्ब मोमेंट आए, कब आपको समझ में आए कि आपको अगला एक्शन अपनी ओर से क्या लेना चाहिए। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों ही जब से ये कनेक्शन खत्म हुआ था, मतलब खत्म क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था या बात बंद हुई थी, जो भी था, तब से लेकर अब तक आप और आपके पर्सन दोनों में ही बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा समझ आई है। अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इनफैक्ट आप दोनों ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, बहुत ज्यादा आप लोग मैच्योर हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप दोनों का ये जो नया रूप है वो अभी तक ना तो उनको आपका रूप देखने को मिला हो, ये मैच्योर साइड आपकी जो है, एंड लाइकवाइज जो भी उनका नया वर्जन है वो आपको भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये थोड़ा सा ज्यादा तिलमिलाई एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहा है आपके कंपैरिजन में। आपकी जो एनर्जी है वो रिलेटिवली शांत है ग्रुप 3। मतलब आप सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन कोई बौखलाहट आपकी एनर्जी में नहीं है, कोई डर आसच आपकी एनर्जी में नहीं है। डर इनकी एनर्जी में भी नहीं है, लेकिन आपके मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा मचल रहे हैं कि कब मुझे कोई चांस मिलेगा अपना ये नया साइड ग्रुप 3 को दिखाने के लिए, या कब मुझे चांस मिलेगा ग्रुप 3 से बात करने के लिए। तो वो बेचैनी इनके एंड पर थोड़ी ज्यादा दिख रही है। ऑलराइट, अब ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कनेक्शन, करेज, मूवमेंट और पावर। वाओ, ये सारे ही कार्ड्स आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी हमने यहाँ पर देखी थी उससे बहुत ज्यादा मेल खा रहे हैं। इतना तो क्लियर कर दिया है यहाँ पर कनेक्शन ने कि आप और ये कनेक्शन दोनों ही इस इंसान के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनफैक्ट कनेक्शन और करेज यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में चीजें बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, बट प्रॉबेबली जब बात आई इस चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, तब इनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों, और बजाय उस चीज में आपका साथ देने के कि हाँ चलो अब क्या करना है, तब क्या करना है, एक सेकेंड, इन्होंने आउट ऑफ फियर बिल्कुल बैकआउट कर लिया उस कनेक्शन से। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि 1-2 साल तक आप लोग ने आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के डेट वेट किया हो, और जहां आपने जिक्र किया शादी का या रोके का, एंगेजमेंट का, बस एकदम से इनका सारा जो भी आपको लेकर के प्यार था या बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करते रहते थे, बहुत कॉल करते थे, मैसेज करते थे, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई एंड देन सडनली आपकी लाइफ से चले गए और आपको समझ में भी नहीं आया कि भाई ऐसा क्या हो गया। हुआ ये था कि इतना बड़ा चेंज आने वाला है या मुझे इतना बड़ा कमिटमेंट किसी को देना है, ये सोच करके ही ये बहुत नर्वस हो गए, और बजाय इसके कि ये अपने फियर्स आपके साथ खुल करके डिस्कस करते, इन्होंने उनसे भाग खड़े होना उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन अब क्या है, अब इनकी एनर्जी जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप महसूस कर रहे हैं। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस इनके अंदर एकदम से आ गया है, बहुत हौसला इनके अंदर एकदम से आ गया है। इनको इस बात का एहसास हो गया है कि वो आपके अलावा किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकते इतने बड़े कमिटमेंट में आना। इनफैक्ट हो सकता है कि जब इन्होंने आपको छोड़ा हो उसके बाद ये कहीं अलग ही जाकर के रहने लगे हो, फैमिली से भी अलग हो गए हो, कहीं अलग कमरा लेकर के रहने लगे हो। बहुत टाइम लिया इन्होंने अपने ऊपर वर्क करने में, हो सकता है 1-2 साल से ऊपर हो गया हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हो इस बात को हुए, और डेफिनेटली काफी टाइम बीता है। लेकिन जो समझ, जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए होती है
मैरिज जैसी बड़ी चीज़ को चला करके रखने में, उसकी बारीकियां समझने में, वो मैच्योरिटी अब जा करके इनके अंदर आई है। और क्योंकि अब आ गई है ये समझ उनमें, ये बात का भी एहसास हो गया है कि आपके अलावा और किसी में उनका मन लगता नहीं है और किसी के साथ वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए भी वो उतावले हो रहे हैं आपकी ओर एक्शन लेने के लिए और आपको साबित करने के लिए कि जैसे पास्ट में वो हुआ करते थे, डरपोक थे, एस्केपिस्ट थे, वो अब उस तरीके के इंसान नहीं है। अब आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के उनके अंदर बहुत क्लैरिटी है, बहुत जज्बा है और हिम्मत भी आ गई है। अगर उनको आपके घर वालों से बात करनी हुई या अपने घर वालों से बात करनी हुई तो वो करने के लिए रेडी हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि शायद काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को, लाइक आई सेड 4 साल 6 साल कुछ हो गए हों। एंड जाहिर सी बात है, हो सकता है उस दौरान आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो या इनके घर वाले भी इनके लिए रिश्ते ढूंढने लगे हों। इसीलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भले ही आपका ग्रुप 3 कनेक्शन किसी और के साथ इतने टाइम में बैठ गया हो, किसी और को आप डेट वेट करने लगे हो, बावजूद उसके, क्योंकि ये आपको इतना पसंद करते हैं, इसीलिए ये आपको बता रहे हैं पावर के साथ कि ये बिना फाइट मारे तो गिव अप नहीं करने वाले हैं आप इस कनेक्शन में। एक बार ऑलरेडी वो ये गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अब की बार अगर उनको अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली पेश करना पड़ा आपकी फैमिली के सामने, आपके सामने, उनके फैमिली के सामने, तो वो करने के लिए रेडी हैं। एंड शायद इसीलिए वो मौके की तलाश में कि कब उनको कहीं से बस ये पता भर चल जाए कि आप सिंगल हो या फिर आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो या फिर आपका कोई शादी वादी का सीन नहीं है, ताकि ये जल्दी से वापस से आपको अपना बना सकें। इनफैक्ट आजकल उनको थोड़ा सा इस बात का भी रिग्रेट हो रहा है कि कैसे उन्होंने खुद एक फैसला लेकर के बस आपके ऊपर थोप दिया। जहां आपने बात चलाई शादी की, रोके की, उन्होंने बस फैसला ले लिया कि वो अभी रेडी नहीं है या फिर वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं और बस ये फैसला आपके ऊपर थोप करके वो तो भाग खड़े हुए। उन्होंने मौका नहीं दिया आपको कि मे बी आपके भी कुछ डर होते शादी से रिलेटेड, रोके से रिलेटेड, मे बी आप भी डिस्कस करना चाहते वो सारी चीज़ें उनके साथ, या फिर आप उनको काम डाउन करने की कोशिश करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों का उन्होंने चांस आपको दिया नहीं और अब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच करके थोड़ा सा पछतावे वाली एनर्जी में भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि क्यों मैंने अपना इतना ईगो और एटीट्यूड से काम लिया। अगर थोड़ा मैं उस समय हम्बल हो जाता या हम्बल हो जाती, बिल्कुल पार्टनर के ही जैसे सामने सामने बैठ करके अगर हम लोग बात कर लेते, तो जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है हमारे कनेक्शन में वो चीज़ ना होती। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। वो वापस से इस कनेक्शन को जोड़ना चाह रहे हैं, वो आपके साथ फिर से एक होना चाह रहे हैं। इस बार बिल्कुल इक्वालिटी से, बराबरी की हिस्सेदारी चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। पहले शायद यही होता था कि वही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते थे, वही ज़्यादा कंट्रोलिंग होते थे, या फिर जैसे एनर्जी हमने यहाँ पर पिक की थी कि वो जो एक बार बोल देते थे वो आपको बस मानना पड़ता था। अब की बार वो बराबरी चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। आपका पॉइंट भी मायने रखेगा और उनका भी, मिल करके डिसीजंस पर आना, उस तरीके का एक खूबसूरत कनेक्शन जहाँ पर सही मायनों में रेसिप्रोसिटी हो, इक्वालिटी हो, उस तरीके का कनेक्शन वो आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो भी प्यार या जो भी अट्रैक्शन वो आपकी ओर पास्ट में महसूस करते थे वो करंटली भी करते हैं। जितना ज़्यादा वो आपके फ़ैन हुआ करते थे पास्ट में, उतने ही बड़े फ़ैन वो आपकी अदाओं के, आपके लुक्स के, आपकी आवाज़ के अभी भी हैं। इनफैक्ट 4 ऑफ कप्स के साथ अब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पास्ट में चांस था कि ये जो मेरा ड्रीम पर्सन था, यानी कि आप, उनके साथ में कितने बढ़िया कनेक्शन में आ सकता था या आ सकती थी। इनफैक्ट अगर उस समय मैंने हाँ बोल दिया होता तो अब तक तो हमारी शादी को हुए क्या पता 3-4 साल हो चुके होते, लेकिन उस समय मैं भाग खड़ा हुआ या मैं भाग खड़ी हुई। तो अब क्या है, यहाँ पर इरादा तो है पूरा पूरा कि आपकी ओर एक्शन लेना है। वो आपकी ओर से किसी तरीके के सिग्नल का वेट कर रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन 4 ऑफ कप्स हमें यहाँ पर ये भी बता रहा है कि उनको थोड़ा सा इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी बात को वो गलत समझ लें। फॉर इंस्टेंस, आप
रैंडमली कोई स्टोरी डालो, कोई अच्छा सा गाना बैकग्राउंड में डाल दो और वो उसी को सिग्नल समझ बैठे कि ओ रोमांटिक गाना डाला है, मेरे लिए होगा, और आपकी ओर एक्शन ले लें, और आप बिल्कुल उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दो कि क्या सोच करके तुम इतने सालों बाद मुंह उठा करके आ गए या आ गई, तुम्हें क्या लगा कि मैं अभी तक तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा, तो वो तुम्हारी गलतफहमी है। झटका नहीं चाह रहे कि वो कि उनको लगे, विच इज फनी बिकॉज उन्होंने जो हरकत आपके साथ की थी वो भी किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन अब खुद यहाँ पर वो आपसे किसी तरीके का शौक नहीं लेना चाह रहे हैं। आपके साथ एक होने का इरादा यहाँ पर है। इस कनेक्शन में जितनी गलतियां उन्होंने की थी वो गलतियों को सुधारना भी वो चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड आप भी उस चीज के लिए ओपन हो। उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि आप दोनों को अलग हुए इतना टाइम हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो अब तक और आप उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हो, और इस रीजन से भी जब वो आपकी ओर एक्शन ले तो आप उनकी ओर कोई ध्यान ना दो, बिकॉज आप तो ऑलरेडी किसी और के साथ बहुत खुश चल रहे हो। एंड शायद इसीलिए भी आजकल हो सकता है थोड़ी सी स्टॉकिंग वॉकिंग आपकी कर रहे हो। मैंने बोला आपके बारे में ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट अपने तरफ से जितना इनसे जो भी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकालना, चाहे स्टॉकिंग के जरिए या और कुछ ये कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको इस बात का आइडिया मिल सके कि आप अभी सिंगल हो या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुके हो। बहुत ज्यादा यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि अगर ये अपनी गलती अभी सुधारना चाहें तो सुधार नहीं सकते हैं, बट मजेदार बात यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स के साथ कि अभी भी इनका ध्यान शायद गलत चीजों की ओर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान इस चीज की ओर है कि आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, जबकि ध्यान इस चीज की ओर होना चाहिए कि आपसे माफी कैसे मांगे और जो भी बैड ब्लड है आप दोनों के बीच में उसको कैसे हटाया जाए। और अगर उनको वाकई में अपनी गलती सुधारनी है या आपसे माफी मांगनी है तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप सिंगल हैं या नहीं है। जो भी उनको कहना है, जो भी उनको माफी मांगनी है, वो उनको साफ साफ बोल देनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत उस मामले में अभी भी यहाँ पर मुझे क्लैरिटी की कमी दिख रही है उनकी फीलिंग्स में, लेकिन हाँ इतना उन्होंने जरूर हमारे लिए क्लियर कर दिया है कि वो आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं या रीयूनियन चाह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जिस पॉइंट पर ये कनेक्शन छूटा था वहीं से वो इसको पिक करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कनेक्शन खत्म हुआ था शादी की बात पर, तो सीधा अब वो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम बीच में इतना वेस्ट हुआ है, ये बात इनको इतना ज्यादा खटकती है कि ये चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो दोबारा कि हम लोग रिलेशनशिप में आए फिर 2-3 साल डेट करें तब जा करके शादी हो। इसीलिए वो जो टाइम चला गया है उसको मेकअप करने का इन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि जहां पे छोड़ा था वहीं से वापस उठा करके चालू करो। इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और राइट, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 3। तो आपका पहला मैसेज है, द थॉट ऑफ यू विद समवन एल्स ट्रिगर्स मी। यही चीज हमने अभी यहाँ पर भी पिक की थी कि ये अपनी तरफ से जो भी स्टॉकिंग वॉकिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पता करना चाहते हैं कि आप, ऐसा तो नहीं है इस दौरान आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, लेकिन आपको किसी और के साथ देखना या फिर बस ये ख्याल ही कि आपकी लाइफ में कोई और है, उससे इनको बहुत उलझन होती है, बहुत परेशानी होती है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हो सकता है कि जिस समय ये शादी वादी की बातें आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई थी, उस समय उनको ऐसा लगता हो कि उनके पास अभी इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक स्पाउस को, बच्चों को सपोर्ट कर सकें या फिर इतना बड़ा फैसला ले सकें, इसीलिए भाग खड़े हुए हो। लेकिन पॉइंट सारा ये है कि अगर ये ही आपका डर था तो उस वक्त भी इस बारे में डिस्कस किया जा सकता था। अब आप बता रहे हो ये चीज, तभी भी बता सकते थे। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी विथ माई करंट सिचुएशन व्हेन आई एम नॉट। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और ये अक्सर दोस्तों के साथ या घूमने फिरने के पोस्ट वोस्ट डालते रहते हैं जो कि आप देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब हम लोग के बीच में बात नहीं होती है, ये तो भाग खड़े हुए थे और अब मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक बहुत बड़ा ढोंग है, नाटक है, मैं खुश नहीं हूँ आपके बिना, बस ऐसे दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बहुत सॉर्टेड है।
और लास्ट मैसेज है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। जो इतना भयंकर इन्होंने गूफ अप किया है, सुधारने का तो इरादा है यहाँ पर पूरा पूरा, लेकिन किस तरीके से आपको अप्रोच करें, क्या बोलें अपनी माफ़ी में, या क्या ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि आप गुस्सा ना हो और शांति से उनकी बात समझो, ये सारी बातें अभी थोड़ी सी उनको समझ में नहीं आ रही हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।